आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही हैं, जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सभी आशा बहनों को पता होगा कि अभी जो है 28-29 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को देते हुए, और सरकार बिल्कुल भी मांगे नहीं मान रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अपने रवैया पर अड़ी हुई है और अभी तक आशा बहनों की एक भी मांग सरकार ने नहीं मांगी है। और हम बार बार यही कहते रहे हैं कि आशा बहनों को जीने योग्य तो वेतन दिया जाए, कम से कम 18-19 हजार रुपए तो दिए जाए, जिससे वो अपना घर बार चला सके। अभी क्या मिलता है, तो अभी 2 से 3 हजार रुपए प्रतिशत राशि मिलती है, जो उनके आने जाने के किराए में ही खर्च हो जाती है। घर चलाने की बात दूर की रही। जी दोस्तों, अब जब जाएंगे अस्पताल तो किराया लगा के जाएंगे, उधर से भी आएंगे, और जब 24 घंटे की ड्यूटी है तो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पर 3 हजार रुपए उसी काम में ही जो 2 हजार रुपए का प्रतिशत राशि मिलता है उसी में लग जाता है। इस तरह से आशा बहनों के पास कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई प्रतिशत राशि मत मानिएगा, यानी कि वो उसी काम में खर्च हो जाता है, सरकार के ही काम में खर्च हो जाता है। ऊपर से सरकार ने मोबाइल दे रखा है, मोबाइल का रिचार्ज अब 300-350 रुपए का कराना पड़ेगा सरकार के काम करने के लिए। सरकार कितना देती है? सरकार मात्र देती है 96 रुपए रिचार्ज के लिए। 96 रुपए में कोई भी रिचार्ज नहीं होता है जिससे डाटा चल सके या कॉलिंग हो सके। तो ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं को यह भी रिचार्ज अपने पास से ही करना पड़ता है और सरकारी काम करना पड़ता है, सरकारी रिपोर्ट तैयार करने पड़ती हैं। तो यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं के बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। चलिए खबरों की तरफ चलते, तो क्या खबर है? अनिश्चितकालीन हड़ताल के 28वें दिन फूटा आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश, डेयरी पीएचसी में काटा बवाल। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। बिहार के रोहतास में आशा कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है। 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हैं। सोमवार को इन लोगों ने डेहरी स्थित पीएचसी पर हंगामा शुरू कर दिया, जिस वजह से पुलिस को बुलाना पड़ गया। आशा कार्यकर्ताओं ने पीएचसी में डाटा ऑपरेटर अविनाश पर गंभीर आरोप लगाया है। आशा कार्यकर्ता ने बताया है कि 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से डेहरी पीएचसी में अनुमंडल अस्पताल के गेट पर लगातार शांति से धरना दे रही हैं, लेकिन आज जब वह पीएचसी प्रभारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंची तो वहां डाटा ऑपरेटर अविनाश श्रीवास्तव ने उन्हें जबरन भगाने लगे। जी हाँ, तो ऐसे ही करते हैं सलूक, क्योंकि उनको पता है कि आशा बहनें हैं, कुछ करती नहीं है, कोई इनके फेवर में बोलता नहीं है, कोई सब लोग गरीब समझकर कोई इसका जो है आशा बहनों का साथ नहीं देता है। तो इस तरह इन लोगों की भी इतनी हिम्मत हो जाती है कि आशा कार्यकर्ताओं से गलत सलत बदतमीजी करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जबरन भगाने लगा और देख लेने की धमकी दी। इस दौरान बदसलूकी भी की। आशा कार्यकर्ता ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हैं। आज जब वह लोगों का टीकाकरण का विरोध कर रहे थे, तभी मरीज के परिजनों से हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। बावजूद उन लोगों ने मरीज के परिजनों को किसी तरह मना लिया। इसी बीच पीएचसी प्रभारी ने मिलने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो वहां पर डाटा ऑपरेटर अपनी मनमानी करने लगा और भगाने लगा। आशा कार्यकर्ताओं ने फिर दोहराया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से ऑपरेटर ने बदतमीजी की है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। अगली खबर है, जहानाबाद में थाली बजाकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कहा लोगों के काम बाधित हो रहे हैं, फिर भी सरकार हमसे नहीं कर रही है बात। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। जहानाबाद में आशा कार्यकर्ताओं ने आज थाली बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने भूख हड़ताल की है। उनका कहना है कि कई दिन बीते जाने के बाद भी सरकार हम लोगों के साथ कोई बर्ताव नहीं कर रही है, जबकि लगातार हम लोग बड़े से लेकर छोटे अस्पताल में धरना दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आज भूख हड़ताल कर एवं थाली बजाकर सरकार को अपनी मांग मनाने के लिए बाध्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उषा कुमारी ने बताया कि हम लोगों ने हड़ताल पर चले जाने के कारण
स्वास्थ्य विभाग का बहुत काम प्रभावित हो रहा है, जैसे टीकाकरण भी प्रभावित हो रहा है। टीकाकरण का 85-90% आशा कार्यकर्ता रखती थी, लेकिन जब से हड़ताल में गई है तब से 0% टीकाकरण हो गया है। तो इस तरह से सरकारी काम बाधित हो रहे हैं आशा कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के बावजूद। यानी कि आशा कार्यकर्ता काम करती हैं तभी तो उनका काम 80-90% रहता है, नहीं करती तो फिर 0 रहता ना रहता। तो इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं सरकार उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे, लेकिन सरकार हम लोगों की मांग पर विचार नहीं कर रही है। हड़ताल होने के कारण शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण, प्रसूषित इत्यादि में काफी कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। उन्होंने कहा, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, इससे बड़ा कोई भी प्रदर्शन हम कर लेंगे। जी दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं को आज लगातार 28-29 दिन हो गए हैं और आज सरकार बिल्कुल भी आशा कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुन रही है, उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। तो सरकार से अनुरोध है, जल्द से जल्द आशा कार्यकर्ताओं की मांगे सुने और उनकी मांगों को पूरा करें और उनका जो वेतन है वो 20-22 हजार रुपए कम से कम करे, जिससे वो अपना खर्चा पानी कर सके। तो आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी के लिए इतनी खबरें। वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं और आप अपनी जो है कमेंट क्या करें कि हमको ये सैलरी चाहिए, हमारी ये मांगे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी, अधिकारी भी इस तरह की ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचती हो। जब आप अपनी कमेंट बॉक्स में मांग नहीं रखेंगे तो कैसे लोगों को, ज्यादा लोगों को पता चलेगा। इसलिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।